सो हेलो एवरीवन, अंकिता दिस साइड। वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एज विद अंकिता। सो आज हमारा जो हुआ है वाइल्ड लाइफ गार्ड का एग्जाम। सो आज हम इसके क्वेश्चंस की डिस्कशन करेंगे। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एट ए डॉक्टर्स क्लिनिक 8% पेशेंट्स हैं जिनको लीवर डिजीज है और वो एल्कोहलिक हैं। 6% है पेशेंट्स जो एल्कोहलिक हैं और 12% है जिनको लीवर डिजीज है। हमें बतानी है प्रोबेबिलिटी इफ पेशेंट हैज लीवर डिजीज इफ दे आर एल्कोहलिक। सबसे पहले हम ये जो परसेंटेज दी है इसको कन्वर्ट कर लेते हैं डेसिमल में। सो क्या करेंगे, क्योंकि हमारा आंसर डेसिमल में है इसलिए डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। सो करते हैं 8% को क्या लिखेंगे, 8/100 जो हो जाएगा 0.08। 6% को लिखेंगे 6/100 0.06 हो जाएगा। और 12% को क्या लिखेंगे, 12/100 ये हो जाएगा 0.12। सो हमारी डेसिमल में आ गई वैल्यूज। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, पेशेंट हैज लीवर डिजीज इफ दे आर एल्कोहलिक। पेशेंट को लीवर डिजीज भी है और वो एल्कोहलिक नहीं। ओके, सो क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आएगी, 8% पेशेंट्स को लीवर डिजीज है। सो लिख लेंगे 8% की वैल्यू आई थी 0.08। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये अल्कोहलिक वाले लीवर डिजीज है और 12% है जिनको लीवर डिजीज है। सो लिखेंगे 0.12 अपॉन में आ जाएगा हमारा पेशेंट्स 6% ही सब पेशेंट्स के जो अल्कोहलिक है, सो आ जाएगा 0.06। कितना आ जाएगा 0.0096 अपॉन में आएगा 0.06। डेसिमल हटाएंगे आ जाएगा 96/600। इसको डिवाइड करके देखो तो क्या आएगा हमारा 0.16। आंसर है हमारा ऑप्शन ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो इस क्वेश्चन में क्या है, दो डाइस को रोल किया और हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है सम ऑफ द नंबर्स रोल्ड की, या तो वो 7 होगा या 11। सो क्या करते हैं, जब दो डाइस रोल होती है हमारी पॉसिबल आउटकम्स कितनी होती है, व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड। ओके, सो क्या आएगा, पॉसिबल आउटकम्स कितने आ जाएंगी हमारी। सो ये होती है 36। 36 कैसे बनती है, डाइस 1 जो है हमारी उस पे नंबर होता है 1 2 3 होता है, 4 होता है, 5 और 6। डाइस 2 पर क्या होता है, डाइस 1 की बात हो रही है, डाइस 2 उस पर नंबर होता है 1 2 3 4 5 और 6। ओके, सो क्या होता है, एक बार ये एक आया उसके बाद 6 6 ऐसे करते हैं, 6 बार होता है। सो ये टोटल हो जाते हैं हमारे 36 पॉसिबल आउटकम्स। और अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी नंबर सम ऑफ नंबर्स इधर रोल्ड इज 7। सो 7 के लिए देखते हैं, फॉर 7 फेवरेबल आउटकम्स निकाल रहे हैं 7 की। सो कैसे आएंगी, डाइस 1 पर 1 हो और डाइस 2 पर 6। एक और कंडीशन बन सकती है कि डाइस 1 पर 6 और डाइस 2 पर 1 साथ में लिख रहे हैं। ओके, और 7 कैसे बन सकता है, 2 और 5 से, डाइस 1 पर 2 और डाइस 2 पर 5, या फिर हो सकता है डाइस 1 पर 5 और डाइस 2 पर 2। और 7 कैसे बन सकता है, 3 और 4 से, 3 हो डाइस 1 पर और 4 हो डाइस 2 पर, या फिर हो सकता है डाइस 1 पर 4 और डाइस 2 पर 3। सो कितनी हो गई हमारी यहाँ से फेवरेबल आउटकम्स, कितनी आ गई, 6 आ गई। ओके, ये देखो 2 2 2 6। नेक्स्ट देखेंगे अब फॉर 11 के लिए फेवरेबल आउटकम्स निकालेंगे। फेवरेबल आउटकम्स कितनी आ जाएंगी, 11 कैसे बन सकता है, दो ही कंडीशन होंगी, डाइस 1 पर 5 और डाइस 2 पर 6, या फिर डाइस 1 पर 6 और डाइस 2 पर 5। कितनी आ गई यहाँ से 2। और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी होगी टोटल पॉसिबल आउटकम्स अपॉन में आएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल है 36 36 और फेवरेबल आउटकम्स हमारी कितनी है, 6 है 7 की, उसमें प्लस करेंगे 2 11 की, 8/36 आएगा। 4 2 8 2 4 8 9 4 36, 2/9 हमारा आंसर है जो दिया है हमारे ऑप्शन नंबर डी में। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, रेशियो दी है दो नंबर्स की 2:11 और डिफरेंस दिया है नंबर्स का 81। हमें स्मॉलर नंबर फाइंड करना है। क्या करेंगे, इसमें नंबर सेलेक्ट करते हैं, नंबर्स कितना 2x और 11x। ओके, हमें डिफरेंस दिया है इनका 81, 11x माइनस करेंगे 2x कितना होगा 81, 9x 81 के इक्वल है, इसका मतलब ये 9 लिखा है, ये मत समझना, एक बार अच्छे से साफ करके लिख लेती हूँ। ओके, क्या है 9x हमारा है 81 के इक्वल x हो जाएगा हमारा 81/9
आ जाएगा हमारा x की वैल्यू 9। ओके, तो अब हमारे नंबर्स क्या आएंगे? सो नंबर्स क्या हो जाएंगे? एक था 2x, एक था 11x। 2x जो है यहाँ क्या होगा? 2 इंटू 9 18, 11x होगा 11 इंटू 9 इक्वल्स टू 99। सो हमारा आंसर हो जाएगा, स्मॉलेस्ट देखना है, स्मॉलेस्ट है 18, आंसर है 18, ऑप्शन बी। ओके, ये बी वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट दिया है दो नंबर्स का, 10 ज्यादा है 5 टाइम्स द सम। ये दो बार क्यों लिखा है सम? यहाँ एक ही बार आएगा। क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 10 मोर देन 5 टाइम्स द सम, फाइंड द नंबर्स इफ द नंबर्स आर इन रेशियो 5:6। सो रेशियो दी है, सो हम नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर्स आएंगे 5x एंड आ जाएगा 6x। ओके, अब हमें दिया प्रोडक्ट है नंबर्स का, प्रोडक्ट क्या आएगा? 6 5 30, 30x स्क्वायर किसके इक्वल दिया है? 10 ज्यादा है, 10 प्लस करेंगे किसमें? 5 टाइम्स देयर सम। सो सम क्या है? 5x प्लस 6x। ओके, कितना आएगा? 30x स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 10 प्लस क्या करेंगे? 5 6 11x इंटू 5 करेंगे 55x। इसको हम लिख सकते हैं 30x स्क्वायर माइनस 55x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। क्या आ जाएगा यहाँ से हमारी वैल्यू आएगी 5 से अगर इसको डिवाइड करें क्या आता है? 6x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक बन गई। अब क्या लिखेंगे? माइनस क्या था? 11x माइनस 2। अब यहाँ से हम निकालेंगे, क्या करेंगे? 6x स्क्वायर माइनस लिखेंगे 12x प्लस कर लेंगे x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये जो 11x है इसको हमने ब्रेक किया। कैसे किया? माइनस 12x प्लस x करो, वो भी 11x होता है। सो इस तरह से 6x आएगा x माइनस 2 प्लस करेंगे 1 x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से दो कंडीशंस बन रही है। क्या? 6x प्लस 1 0 के इक्वल है या फिर x माइनस 2 0 के इक्वल है। सो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी +2 और यहाँ से क्या आएगी? यहाँ से x की वैल्यू आएगी -1/6। ये नेगेटिव है इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर लेंगे। x हो गया हमारा +2। हमें नंबर्स बताने, सो नंबर्स हमने लेट किए थे 5x और 6x। तो x हमारा है 2, सो 5 2 सा होता है 10 और 6x है 6 इंटू 2 करेंगे 12। सो नंबर्स आ गए 10 एंड 12। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए फैक्ट्री हैज 400 वर्कर्स। सो किसी फैक्ट्री में 400 वर्कर हैं और मैन और वुमेन की रेशियो दी है और 87.5% सब वर्कर्स में से रेगुलर हैं, 92% मेल एम्प्लॉयज रेगुलर हैं। हमें परसेंटेज बतानी है फीमेल एम्प्लॉयज जो रेगुलर है उनकी। ओके, सो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? सो यहाँ करेंगे, मैन को हम मान लेते हैं, ओके ये वाइट कर लो। सो मैन को हम लेते हैं क्या? 5x, वुमेन को क्या लेंगे? 3x। सो ये कहाँ से सपोज हो रहा है? ये रेशो से। ओके, सो अब हम लिख सकते हैं 400 है टोटल। सो 5x प्लस 3x इक्वल्स टू 400। क्या आ सकता है यहाँ से? 8x आ गया हमारा 400 के इक्वल, x आ जाएगा 50 और ये जो मैन है कितने हो जाएंगे हमारे? मैन हो जाएंगे 5 5 25 टू 50, यहाँ आ जाएगा 150। वुमेन होगी 150, मैन हो गए 250। अब हम निकालेंगे टोटल वर्कर्स कितने रेगुलर हैं? 87.5%। पहले लिख लेते हैं। ओके, रेगुलर, टोटल रेगुलर वर्कर्स, टोटल रेगुलर वर्कर्स। सो ये कितने हो जाएंगे? 87.5% को हम लिख सकते हैं 87.5/100 इंटू करेंगे रेगुलर टोटल 400 थे। सो 400 इसको कट करेंगे, क्या आएगा? 5 4 20, 0 पॉइंट आएगा, 7 4 20 29 30। सो 350 जो टोटल वर्कर्स हैं उनमें से रेगुलर हैं, 400 में से 350 रेगुलर हैं और 92% मेल एम्प्लॉयज रेगुलर हैं। ओके, सो मेल्स रेगुलर, मेल्स रेगुलर कितने हैं? 92%। सो क्या आएगा? 92/100। मेल्स कितने अभी हमने निकाले? 250 इंटू 250 करेंगे, क्या आएगा? 2 5 10, 5 5 25, 5 2 10, 0 1 कैरी, 460/2 कितना आ जाएगा? 230। सो 350 में से 230 मेल्स है। सो फीमेल्स कितनी होगी? फीमेल्स रेगुलर कितनी हैं? टोटल वर्कर्स रेगुलर अभी हमने देखे 350, माइनस करेंगे मेल्स कितने रेगुलर हैं? 230।
230 माइनस होगा, क्या आ जाएगा 120। अब हम इनकी परसेंटेज निकालेंगे, कितनी आएगी 120 अपॉन टोटल फीमेल थी हमारी 150 अपॉन 150 होगा और इनटू होगा हमारा 100%। क्या आएगा 0 0 कैंसल, क्या होगा 5 3 ज़ा 15 4 3 ज़ा 12 और क्या होगा 5 20 ज़ा 100। सो हमारा आ गया 80% आंसर जो दिया है ऑप्शन नंबर सी में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो यहाँ क्या किया है, एजेस की रेशो दी है ए और बी की 5:7। 5 साल पहले उनकी रेशो थी 5:8। हमें उनकी एजेस बतानी है, क्या करेंगे, ए की एज को हम मान लेते हैं कितना 5x, बी को मान लेते हैं 7x। ओके, सो क्या करेंगे अब, ए और बी की एजेस है 5 ईयर्स पहले क्या हुई होगी उनकी एज, ए की एज हुई होगी 5 साल पहले 5x माइनस 5 और बी की क्या हुई होगी 7x माइनस 5। हमारे क्वेश्चन में दिया है कि 5 साल पहले इनकी रेशो थी 5:8, 5/8। तो यहाँ से अब हम सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 8 5 40, 40x माइनस 40 इक्वल्स टू 35x माइनस 25। सो कितना होगा 5x, 5x किसके इक्वल आएगा 25 प्लस 40 होगा 15 आएगा, x की वैल्यू हो गई 3। सो हमें प्रेजेंट एज बतानी है ए और बी की। सो उनकी प्रेजेंट एज क्या लिखेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। ए की एज हमने सपोज की थी 5x, बी की सपोज की थी 7x। ओके, 5x की और x की वैल्यू 3 आई, कितना हुआ 5 इंटू 3 हो गया 15, 7 इंटू 3 हो गया 21। सो आंसर है 15 एंड 21 जो दिया है ऑप्शन नंबर बी में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है, दो नंबर्स की रेशियो दी है 4:5, उनका HCF दिया है 16, हमें बताना है सम ऑफ दीज टू नंबर्स। तो क्या करेंगे हम, सो नंबर्स को मानते हैं, नंबर्स को रेशियो दी है, सो नंबर्स मान लेते हैं 4x और 5x। HCF दिया है हमें 16। HCF हमारा होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारा x। सो इसका मतलब हमारा जो x है वो HCF है। HCF क्या है हमारा x, इसका मतलब x की वैल्यू हमारी होगी 16। अब हम नंबर्स निकालेंगे, नंबर्स क्या आएंगे 4x था, एक 5x था। 4x है 16 4 सा 64, ये x की वैल्यू है, इसे मल्टीप्लाई कर रही हूँ 16 5 सा 80। सम क्या आ जाएगा इनका 80 में प्लस करेंगे 64, 144 इज द आंसर जो दिया है आपके ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है, HCF दिया दो नंबर्स का 74, उनका LCM दिया, उनमें से एक नंबर है 1110। हमें सम बताना है नंबर्स का। सो क्या करेंगे, हमें एक ही फॉर्मूला आता है, क्या आता है LCM इंटू HCF किसके इक्वल होता है, ये सम ऑफ टू नंबर्स। ओके, और हमें LCM दिया है 12210, HCF दिया है 74 और एक नंबर दिया है 1110, दूसरा नंबर हम मान लेते हैं x। ओके, तो क्या करेंगे, LCM इंटू HCF होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये क्या लिख दिया मैंने, ओके, LCM इंटू HCF हमारा होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो फ्लो में सम निकल गया, क्या करेंगे, प्रोडक्ट होता है टू नंबर्स का। सो एक नंबर क्या है 1110 इंटू करेंगे हम x मान लेते हैं, दूसरा नंबर क्या करेंगे, अब x की वैल्यू आ जाएगी 12210 इंटू करेंगे 74 अपॉन में आएगी 1110, 0 0 कैंसल, 111 को 11 से मल्टीप्लाई करो क्या आता है 1221। ओके, तो क्या होगा यहाँ से 11 इंटू 74 करेंगे, सो कितना आएगा हमारा 74 इंटू 11 करोगे क्या आएगा 814। सो सेकंड नंबर हमारा आ गया 814। सो सम क्या आएगा, सम आएगा 814, इसमें ऐड क्या करेंगे, ये फर्स्ट नंबर है जो 1110, कितना आ जाएगा 1110 814 429 1924। सो 1924 हमारा आ गया आंसर जो दिया है ऑप्शन नंबर बी में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। In an examination, 54% of the candidates passed in science and 42%
2% failed in mathematics. If 32% failed in both subjects, what percentage passed in both subjects? So क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे साइंस में कितने पास हुए, साइंस में पास हुए कितने हो रहे, 54%। ओके, और क्या देखेंगे, फेल्ड इन साइंस, साइंस में फेल कितने हो रहे, साइंस में फेल हो रहे हैं 100 में से हम माइनस करेंगे 54 को, सिंपल क्या आ जाएगा हमारा 46% फेल हो रहे हैं साइंस में। मैथ्स में कितने फेल हो रहे हैं, फेल्ड इन मैथ्स कितने आएंगे, 42 दिया एज इट इज, तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है। ओके, अब क्या करेंगे, टोटल फेल्ड। सो टोटल फेल्ड देखेंगे, हमें बताने टोटल पास्ट है, सो टोटल फेल्ड निकालेंगे, उसको 100 से माइनस कर लेंगे। सो टोटल फेल्ड आएगा हमारा कितना, 54 में ऐड होगा हमारा 46, सब परसेंट में है सो मैं लास्ट में लिख रही हूँ, अभी नहीं लिख रही, क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट होगा हमारा 42। ओके, सॉरी ये क्या कर दिया, वेट, ये क्वेश्चन से लेनी थी वैल्यू, क्या आएगा, टोटल फेल्ड, टोटल फेल्ड क्या आएंगे हमारे 46 होगा, फेल्ड है जो साइंस में, उसमें ऐड करेंगे 42% जो फेल्ड है हमारे किसमें, मैथ्स में, और 32% दोनों में फेल हुए हैं, सो उसको हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो कितनी आ गई हमारी वैल्यू, 88% में से माइनस होगा 32%, कितना होता है 8 to 6, 56% आ गया जो फेल्ड है। अब पास्ट निकालेंगे। ओके, सो क्या निकालना है हमें, passed in both subjects, number percentage of students passed in both subjects कितना आएगा, सो कितना आएगा वो हमारा 100 में से सब्ट्रैक्ट होगा जितने फेल हुए, 100 में से परसेंट में से माइनस करना है हमें टोटल फेल्ड, टोटल फेल्ड वो कितने होंगे 56 आए, 56% अभी निकाला। ओके, सो क्या करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 44% और वो दिया है हमारे ऑप्शन नंबर डी में, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या एलसीएम और एचसीएफ दिया दो नंबर्स का 33 और 4719, व्हेन द फर्स्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय 3, क्वेश्चन आया 1 to 1, फाइंड द अदर नंबर। हमें एक ही फॉर्मूला पता है, एलसीएम इनटू एचसीएफ किसके इक्वल आएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, यही फॉर्मूला आता है। और हमें यहाँ एक ट्विस्ट दिया, हमें डायरेक्ट इन्होंने नंबर नहीं दिया, बट बोला नंबर को जब हम डिवाइड करेंगे क्वोशंट आएगा 1 to 1। क्वोशंट क्या होता है, ये देखो नंबर को हम डिवाइड करें 3 से, यहाँ कोई नंबर है कोई भी वैल्यू, उसके यहाँ आ रहा है 1 to 1, मतलब रिमाइंडर नहीं बच रहा है, नहीं तो रिमाइंडर लिखना था। तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, क्वोशंट इंटू क्या करेंगे 3। सो क्या करेंगे 1 to 1 इंटू 3 करेंगे, सो हमारा नंबर आ जाएगा 1 to 1 इंटू 3 करेंगे 363 आ गया हमारा 1 नंबर। सेकेंड नंबर को हम मान लेंगे x। सो ये रब कर देती हूँ। ओके, पता चल गया ना कहाँ से आया ये नंबर। क्या लिखेंगे, एलसीएम कितना है हमारा 33, एचसीएफ है 4719, प्रोडक्ट कितना आएगा, एक नंबर हमने x माना इंटू दूसरा नंबर क्या करेंगे 1 to 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ से 3 इंटू 4719 इक्वल्स टू x इंटू 363। सो यहाँ से हम x की वैल्यू लिख सकते हैं 33 इंटू 4719 अपॉन 363, क्या आएगा 11 3 सो क्या आएगा 1 to 1 11, कितना आएगा 4719 को डिवाइड करेंगे 11 से, वो कितना होगा, सो क्या निकाल रहे हैं हम x की वैल्यू अदर नंबर। सो x कितना आएगा 4719 अपॉन 11, कितना आएगा 11 4 44, 31 बचा कितना 2 22, 9 99, 429 आ गया हमारा आंसर जो दिया है ऑप्शन नंबर डी में। सो इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। सो आगे की वीडियो में हम इससे आगे वाले क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।